नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लोक न्यूज और मैं हूं मनीष कुमार। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जनसुराज पार्टी के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, वो लगातार मतलब सरकार पर हमलावर हैं और आज भी जो है उन्होंने बीजेपी के कुछ नेताओं पे जो है आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अशोक चौधरी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि वो जवाब दे कि उन्होंने जो बेनामी संपत्ति खरीदी है वो कहाँ से आया। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीरपुर से जनसुराज पार्टी की ये संभावित प्रत्याशी हैं अभय कुमार सिंह मुन्ना जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी, आपका चैनल का भी धन्यवाद। सर, लगातार जो है प्रशांत किशोर जी जो हैं सरकार पर हमलावर हैं और आज भी जो है उन्होंने हमला किया है और लगातार और सरकार की तरफ से जो है उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशांत जी जो भी बात कह रहे हैं तो इसका जवाब तो जिनके बारे में वो कह रहे हैं उनको दे देना चाहिए। अगर बात सत्य नहीं है तो वो जवाब दे देंगे तो लोगों के मन में जो शंका बना हुआ है पूरे बिहार स्तर पर, और इससे उनके दल की छवि खराब हो रही है, उनका अपना भी छवि खराब हो रहा है, तो उनको जवाब देना चाहिए। अगर जवाब देने में वो सक्षम नहीं है तो उनको पद छोड़ देना चाहिए। अन्यथा ये बिहार की गौरवपूर्ण इतिहास में ये कलंक का समय है और कलंकित व्यक्ति को किसी पद पर रहने की जरूरत नहीं है। ये बिहार के जनता के मत का अपमान है, इसलिए उनको इमीडिएट छोड़ देना चाहिए या जवाब देना चाहिए। आज उन्होंने अशोक चौधरी पर भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि ये जो है कमीशन भी लेते थे और उन्होंने ये आरोप लगाया कि संभावित चौधरी की सगाई के बाद जो है उन्होंने कुछ संपत्ति लगभग 100 करोड़ का संपत्ति खरीदा है। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? वो तो 200 करोड़ की बात तो पहले थी। आज तो प्रशांत जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहा गया है कि अगर आप इसकी जवाब नहीं देते हैं 1 सप्ताह का 5 दिन के अंदर में, तो फिर और भी आप 500 करोड़ का भी आप घपला किए हैं। 5% इंटरेस्ट पर आप 5% कमीशन लेके आप काम किए हैं, इस बात का भी उजागर किया जाएगा। तो हम तो बीजेपी के, चूंकि भारत में अभी सबसे बड़ी पार्टी और सम्मानित पार्टी है, तो हम तो बीजेपी के सभी बड़े छोटे नेता या आम जनता से भी आग्रह करेंगे कि आप अपने दल की प्रतिष्ठा के लिए सभी नेता को ये प्रेशर दें कि या तो वो उसका जवाब दें या पद छोड़ दें। ये अच्छा नहीं है कि मोदी जी के तरह के प्रधानमंत्री जो इतना पूरे दुनिया में झंडा लहरा रहे हैं और तरह तरह की बात कर रहे हैं, और एक उनके डबल इंजन की सरकार में और उनके दल के लोग, खासकर उनके दल के लोग पर इतना भ्रष्टाचार लग रहा है और अभी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये बड़ा ही दुखद है। और अभी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उस पर भी उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि ये 7वीं पास है और इन्होंने जो डॉक्यूमेंट लगाया है ये फर्जी है और उस पर कुछ मुकदमा भी, मर्डर का भी मुकदमा चल रहा है। उन्होंने बताया है कि ऐसे जो नेता है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए भाई, ये सर्टिफिकेट 7 पास डिलीट 10 का सर्टिफिकेट, ये भी मैटर गंभीर है। लेकिन जिस आदमी को 6 मर्डर के केस में जेल गया और जेल के बाद वो कम उम्र का सर्टिफिकेट लगा के कोर्ट को भी धोखा दे के और बड़ी हो गए, जिस समय वो कोर्ट में 16 वर्ष का सर्टिफिकेट लगाया उस समय वो 26 वर्ष के थे। तो ये तो ऐसा ही माना जा रहा है जैसे कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से खाजा टके से भाजा। ये पूर्ण रूप से चरितार्थ हो रहा है बीजेपी के लिए और खासकर बीजेपी के सभी नेताओं को इसमें एकजुट, जैसे आर.के. सिंह साहब विरोध किए। इसलिए बीजेपी के जो भी इस बड़े नेता हैं बिहार स्तर के, उनको इसका खुल के विरोध करके और ये 4-5 जो नेता हैं उनको पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य करना चाहिए। सर, आगे चुनाव है और आप छातापुर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी है। क्या लग रहा है इस बार जो है छातापुर की जो जनता है जनसुराज पार्टी को क्यों वोट करे? क्या क्या अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्या क्या बदलाव करेंगे? देखिए, जनसुराज पार्टी को वोट क्यों करे ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि आज तक जिस पार्टी को उन्होंने वोट दिया वो पार्टी क्या क्या की, और अगर वो जो भी की है उससे जनता संतुष्ट है तो ठीक है। अगर संतुष्ट नहीं है तो निश्चित रूप से
वो बदलाव की बात सोचेगी। और अभी जो स्थिति परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं क्षेत्र में, हमारे माननीय मंत्री जी कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है, लेकिन बहुत जगह ऐसा है जो शायद मंत्री जी के नज़र में नहीं आया या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको नहीं बता पाए। लेकिन बहुत छोटा-छोटा समस्या भी जो है वो वर्तमान है, जो मंत्री जी के एक नज़र से देख लेने मात्र से समाधान हो जाता। अब जिस कारण मंत्री रहने की वजह से समय का अभाव रहता है, इस वजह से नहीं देख पाते होंगे, लेकिन कमी है। और अगर कोई कहता है तो वो उसको चश्मा पहनाते हैं। ये उतने बिगड़ने की बात नहीं है, अपने लोगों से देखने समझने की बात है, वो कराना चाहिए। हम उनसे आग्रह करेंगे, चूँकि हमारे विधायक भी हैं, हमारे मंत्री भी हैं, इसलिए हम और वो बड़े भाई का सम्मान हमको देते हैं, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि बहुत जगह ऐसा है जहाँ आपके देखने मात्र से सुधार हो सकता है, उसको ज़रूर दिखवाइए। इस बीच में उनका एक बयान आया था, वो बोल रहे थे कि अगर कोई हमको लाठी से घेरेगा तो हम उसको पता हो जाएगा हम भी बंदूक वाले हैं। और ये बयान जो है काफ़ी चर्चाओं में रही थी। ये बयान को आप कैसे देखते हैं? एक चूँकि वो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं। नहीं, हम ये बयान भी सुने थे और उनके बाद उनका एक इंटरव्यू भी हम सुने थे। देखिए भाई, हम तो न लाठी वाले हैं न बंदूक वाले हैं, हम तो कलम वाले हैं। और मंत्री जी चूँकि हमारे विधायक रहे हैं, फिर मंत्री हुए, तो उनका प्रतिष्ठा इस क्षेत्र के हर जनता का प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। हमारे विधायक मंत्री लाठी बंदूक की बात करते हैं, तो उसका वो सफाई भी दिए थे। और हम जनता से ये आग्रह करेंगे कि भाई, आप विधायक और मंत्री बनाए हैं अपने देख-रेख सेवा के लिए, न कि अपने सुरक्षा के लिए। अगर आप मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे रहने हमसे पहले इस तरह की व्यवस्था थी, ये होता था, वो होता था, तो हम सुरक्षा के रूप में राइफल बंदूक, ऐसा नहीं है। आपका काम मुख्य रूप से जनता के बीच में सेवा का है, और वो तो सरकार की व्यवस्था है कि लॉ एंड ऑर्डर का। और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आपकी सरकार नहीं है इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था आप नहीं देखेंगे। वो तो आपकी ही सरकार है, उसके लिए आप इंटाइटल नहीं है। और आप अगर लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है हम लोग का कि हम आपसे विकास की बात चाह रहे हैं और आप हमारे लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं। तो काम के तरीका को बदला जाए, आपका जो काम जनता ने दिया वही किया जाए। वो काम पुलिस प्रशासन का काम है, आप उस पर ध्यान रखिए, कड़ाई करिए, वो करेगा। अच्छा, आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे। अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं छातापुर विधानसभा में, तो जनता की जो अपेक्षा है आप उस पर कितना खरे उतरेंगे और उसमें क्या-क्या बदलाव आप करेंगे? देखिए, अभी तो हम लोग टिकट के प्रत्याशा में हैं, पहले तो टिकट मिल जाने दीजिए। और अगर टिकट मिल जाता है, पार्टी का जो नॉर्म्स है उसके आधार पर अगर हम लोग को टिकट प्राप्त होता है, फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर जीतेंगे तो फिर करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं, तो हम पूर्व में भी कह चुके हैं कि इस विधानसभा में बिहार का एकमात्र विधानसभा होगा जो कम से कम समय में पलायन को रोक लेगा। यहाँ दर्जनों मकई का प्रोसेसिंग प्लांट लग जाएगा। 30-35 हज़ार जो मुस्लिम समाज के भाई हमारे देश के विभिन्न बड़े शहर में गारमेंट उद्योग में काम कर रहे हैं, वो यहाँ आके अपना गारमेंट उद्योग में काम कर सकते हैं। और काफ़ी स्कोप है यहाँ का के जगह में कि कम समय में हो जाएगा। अभी चूँकि हम हैं नहीं, तो हम कितना कल्पना की बात कहें। और एक बात आप जान लीजिए कि हम चूँकि कॉलेज स्कूल में रहे हैं 30-35 साल से, अगर आपको देखना है तो हमारे स्कूल कॉलेज को देखिए कि वित्त रहित कॉलेज में रह के समाज का हमने 38 वर्षों से क्या काम किया। मेरे घर को देखिए, घर की स्थिति देखिए, और जो कॉलेज है, जो सार्वजनिक है, जो सरकार की है, हम उसको खाली देखने वाले हैं, तो हम उसको कैसे रख पाते हैं। इसलिए हम, अगर जनता हमको आशीर्वाद देती है, तो हम जिस तरह स्कूल कॉलेज को रखे हैं, उसी तरह पूरे विधानसभा को सजा संवार के और रखेंगे। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे अभय कुमार सिंह मुन्ना जी को। ये बीरपुर में जनस्वराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं। इनका विचार आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिहार लोक न्यूज़ के लिए मैं मनीष कुमार।